घर में रहने वाली महिलाओं को पुरुषों से ज्यादा काम करते हुए देखा है। मैंने बाहर काम करने वाली महिलाओं को घर में आ करके अपनी दूसरी पारी शुरू करते हुए देखा है कि बाहर का काम कर लिया, अब घर का काम शुरू करो। मैंने घर में रहने वाली महिला को सबको खाना खिलाने के बाद खुद खाते हुए देखा है। मैंने ये सब होते हुए देखा है। उनकी हालत देखता हूँ तो बहुत बुरा लगता है। मैं उनसे कह सकता हूँ कि मुझे तुम्हारे लिए रोना आ रहा है, पर ये बोलने से कुछ होगा क्या? और जिनके लिए पराठे और धनिया टमाटर की चटनी बन रही है, वो खा पी के निकल जाते हैं, दुनिया देखते हैं, करियर आगे बढ़ाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, सब तरीके से जो भी उनकी प्रगति है, विकास है, करते हैं। और ये अगले दिन के लिए फिर से आलू छीलना शुरू कर देती हैं और चना भिगोना रख देती हैं। तुम ये अपने साथ करवा रही हो, तुम इंसान हो, तुम क्यों करवा रही हो अपने साथ? किसी दूसरे को दोष हम बिल्कुल दे सकते हैं, पर दूसरे को दोष देके क्या मिलेगा? बोलो, किसी दूसरे पर कितनी हम आशाएं टिकाएं? तो अपनी जिम्मेदारी खुद उठाइए। जंजीरें तोड़े बिना शांत मत हो जाना। घर में रहने वाली महिलाओं को पुरुषों से ज्यादा काम करते हुए देखा है। मैंने बाहर काम करने वाली महिलाओं को घर में आ करके अपनी दूसरी पारी शुरू करते हुए देखा है कि बाहर का काम कर लिया, अब घर का काम शुरू करो। मैंने घर में रहने वाली महिला को सबको खाना खिलाने के बाद खुद खाते हुए देखा है। मैंने ये सब होते हुए देखा है। उनकी हालत देखता हूँ तो बहुत बुरा लगता है। मैं उनसे कह सकता हूँ कि मुझे तुम्हारे लिए रोना आ रहा है, पर ये बोलने से कुछ होगा क्या? और जिनके लिए पराठे और धनिया टमाटर की चटनी बन रही है, वो खा पी के निकल जाते हैं, दुनिया देखते हैं, करियर आगे बढ़ाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, सब तरीके से जो भी उनकी प्रगति है, विकास है, करते हैं। और ये अगले दिन के लिए फिर से आलू छीलना शुरू कर देती हैं और चना भिगोना रख देती हैं। तुम ये अपने साथ करवा रही हो, तुम इंसान हो, तुम क्यों करवा रही हो अपने साथ? किसी दूसरे को दोष हम बिल्कुल दे सकते हैं, पर दूसरे को दोष देके क्या मिलेगा? बोलो, किसी दूसरे पर कितनी हम आशाएं टिकाएं? तो अपनी जिम्मेदारी खुद उठाइए। जंजीरें तोड़े बिना शांत मत हो जाना।